पढ़ेंगे डिफरेंशियबिलिटी, अवकलनीयता। जैसा कि इसके प्रीवियस वीडियो में हम आप लोगों को सीमा और सततता, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी पढ़ा चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है अवकलन। ये जो अवकलन चैप्टर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूपी बोर्ड में अवकलन और समाकलन इनसे मिलकर 40% लगभग पेपर इसी चैप्टर से आ जाता है, अवकलन और समाकलन से। तो आज हम यहाँ पे अवकलन की शुरुआत करते हैं। जैसे कि हमारे पास एक y इक्वल टू एफ एक्स दिया हुआ है, ये एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, जहां पर x स्वतंत्र है, फ्री है, ठीक है। और y क्या है, मतलब जो x है वो इंडिपेंडेंट है, और y क्या है, डिपेंड है। और y किस पे डिपेंड करता है, x पे। तो जब मान लीजिए हमने x की वैल्यू में या फिर x के इसमें x में कोई चीज कम या ज्यादा की, तो उसका फर्क किस पे पड़ेगा, y पे पड़ेगा। तो जैसे कि हमने मान लिया कि हमने इस फंक्शन में x में कुछ डेल्टा x की वृद्धि कर दी, तो y में क्या हो जाएगा, डेल्टा y का डिफरेंस, मतलब वृद्धि हो जाएगी। मतलब जो डेल्टा है ये परिवर्तन बता रहा है, कम भी हो रहा है या ज्यादा होता है, ठीक है। तो अब इसको हम अवकलन में कैसे बताएंगे, तो हो जाएगा लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो डेल वाई अपॉन डेल एक्स। इसी तो ये कहलाता है हमारा अवकल गुणांक। ये क्या कहलाता है हमारा, अवकल गुणांक। ये अवकल गुणांक कहलाता है। और इस पूरी क्रिया को, इस संक्रिया को, जो हम इसको अवकल गुणांक निकालने की जो पूरी प्रक्रिया होती है उसको कहते हैं अवकलन। अवकलन, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो डेल वाई अपॉन डेल एक्स, ठीक है। यहाँ पर आपको पता है कि y मतलब ये जो y इक्वल टू एफ एक्स है, ये हमारा कंटिन्यूस होना चाहिए, तभी तो हम इसका डिफरेंशियल कर सकते हैं। चूंकि आपको ये जाना डिस्क्राइब यहाँ पे हम नहीं कर रहे, क्योंकि आप इसको प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम इस पर आपको बहुत सारे फॉर्मूले यूज होते हैं, तो हम आपको एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज के फॉर्मूले बताते चलेंगे। उन पे उन पर बेस हम आपको क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो आज हम इसका पार्ट 1 देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम कुछ फॉर्मूले बताते हैं आप लोगों को, उन फॉर्मूले को आप लोगों को याद करना है और साथ में नोट करना है, क्योंकि इनको जब आप याद करोगे तभी आप इनका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो आप याद रखिए कि अवकलन के लिए हम फॉर्मूले याद होना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहला है डी अपॉन डी एक्स अचर। यदि हम आपसे कहें कि अचर का अवकलन क्या होता है, अचर मतलब कांस्टेंट, डी अपॉन डी एक्स ऑफ कांस्टेंट, तो हो जाएगा ये जीरो। अचर का अवकलन क्या होता है, जीरो। जैसे हम आपको एक एग्जांपल बताते हैं कि डी अपॉन डी एक्स हमने फोर का, हम आपसे कहें कि फोर का अवकलन कीजिए, तो फोर का अवकलन क्या हो जाएगा, जीरो। ये आपको याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर एन का, यदि हम आपसे कहें एक्स की पावर एन का अवकलन कीजिए, तो इसका फॉर्मूला होता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन। इसका भी हम एग्जाम्पल बताते हैं आपको, डी अपॉन डी एक्स, यदि हम आपसे कहते हैं कि एक्स की पावर थ्री का अवकलन कीजिए, तो एक्स की पावर थ्री का अवकलन क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे फॉर्मूला में पहले एन आता है, फिर एक्स की पावर एन माइनस वन होते हैं। मतलब जो पावर होती है वो पहले आगे आ जाएगी और फिर एक्स की पावर में से वन कम कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स की पावर थ्री माइनस वन, क्या बन जाएगा, एक्स की थ्री एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया अपना फॉर्मूला। फिर देखते हैं डी अपॉन डी एक्स, ई की पावर एक्स का अवकलन होता है ई की पावर एक्स। ई की पावर एक्स का यदि हम आपसे अवकलन करने के लिए कहें तो उसका अवकलन ई की पावर एक्स ही होता है। इसी तरीके से डी अपॉन डी एक्स, ए की पावर एक्स का अवकलन, ए की पावर एक्स का अवकलन होता है ए की पावर एक्स लॉग ई ए। ये होता है ए की पावर एक्स का अवकलन। इसको हम अभी रिच कर देना। ए की पावर एक्स का अवकलन होता है ए की पावर एक्स लॉग ई ए। तो मतलब यहाँ पे हमने कहा जैसे फोर की पावर एक्स का अवकलन करना है, फोर की पावर एक्स का अवकलन, तो क्या हो जाएगा, फोर की पावर एक्स लॉग
ए की जगह क्या है यहाँ पर 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। हाँ, एक चीज आपको अभी हम बताना भूल गए कि डी अपॉन डी एक्स क्या कहलाता है। ये कहलाएगा आपका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जो जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशियल करते हैं उसको हम नीचे राइट करते हैं। तो यहाँ पर हम इसको यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इस प्रकार से हम इसको राइट करते हैं। जब हम ये सम करवाएंगे तब तब हम आपको ये सब सॉल्व करवाते चलेंगे और बताते भी चलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स। लॉग एक्स का अपकलन होता है 1 अपॉन एक्स। ये आपको नोट करना है, याद भी करना है। फिर डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स। अब कुछ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं उनके भी अपकलन होते हैं। तो साइन एक्स का अपकलन होता है कॉज एक्स। डी अपॉन डी एक्स, यदि हम आपसे कहें कॉज एक्स का अपकलन तो ये होता है माइनस के साइन एक्स। साइन एक्स का अपकलन होता है प्लस कॉज एक्स और कॉज एक्स का होता है माइनस साइन एक्स। डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स। टेन एक्स का अपकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स। टेन एक्स का अपकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स। डी अपॉन डी एक्स, यदि सेक स्क्वायर एक्स सेक एक्स का अपकलन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। सेक एक्स का अपकलन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। यहां पर राइट कर दे रहे हैं हम कुछ फॉर्मूले। डी अपॉन डी एक्स कॉट एक्स। कॉट एक्स का अपकलन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। डी अपॉन डी एक्स और कॉसेक एक्स का अपकलन होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। देखिए इनको माइनस कहाँ कहाँ आता है, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, हम आपको बता देते हैं कि जो सी से स्टार्ट होते हैं, देखो सी से कॉस स्टार्ट होता है तो माइनस आएगा। सी से कॉट स्टार्ट हुआ तो माइनस कॉसेक हो गया। कॉसेक का होता है, देखो सी से स्टार्ट हो रहा ना जो, तो वो सब माइनस में होते हैं और बाकी सब प्लस में डिफरेंशिएशन होते हैं। तो इसको हम याद कर सकते हैं आराम से कि माइनस कौन होते हैं, जो सी से स्टार्ट होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में जो सी से स्टार्ट होते हैं उनको हम माइनस में अब हम आगे देखते हैं कुछ रूल्स होते हैं, वो आप उनको भी हम बता देते हैं कि डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स को हम लिख सकते हैं एफ डैश एक्स। यदि मान ली कि किसी फंक्शन में कांस्टेंट का मल्टीप्लाई हो रहा है, उसका हमें अपकलन करना है, तो क्या होगा, जो कांस्टेंट है वो बाहर हो जाएगा और जो अपकलन होगा वो फंक्शन का होगा। और जैसे x में फंक्शन है तो x के रिस्पेक्ट में होगा। इसी तरीके से यदि मान लीजिए दो फंक्शन दिए हुए हैं, उनमें या तो वो ऐड हो रहे हैं या फिर माइनस, उनका हमें डिफरेंशिएशन करना है तो हम अलग अलग करेंगे। पहले वाले का कर देंगे, जो साइन है प्लस माइनस वो रहेगा, फिर दूसरे वाले का अपकलन कर देंगे डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स प्लस माइनस डी अपॉन डी एक्स जी एक्स। इसी तरीके से यदि दो फलन दिए हुए हैं, उनका गुणा भी दिया हुआ है और उनका हमें अपकलन भी करना है, तो वो इस तरीके से नहीं होता है, उसका एक रूल होता है, वो आप समझिए। यदि हमने मान लिया कोई भी फंक्शन को प्रथम और द्वितीय मतलब फर्स्ट और सेकंड दे दिया कि ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है, ये हमारा सेकंड फंक्शन है, तो इसका फॉर्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन का डिफरेंशियल प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट पर्सन का डिफरेंशियल। तो इसी तरीके से प्रथम फलन द्वितीय फलन का अपकलन प्लस द्वितीय फलन प्रथम फलन का अपकलन। इसी तरीके से यदि मान लीजिए गुणा में था, यदि भाग में दिए हो दो फंक्शन और उनका हमें अपकलन करना हो, तो उसका रूल होता है जैसे एफ एक्स अपॉन जी एक्स दिया हुआ तो ऊपर अंश है नीचे हर, तो हर गुणे अंश का अपकलन माइनस अंश गुणे हर का अपकलन अपॉन हर स्क्वायर। तो याद रखिए ना कि मल्टीप्लाई में प्लस आता है और जब डिवाइड में दिया हो तब माइनस आता है। एक बार और हम रिपीट करते हैं, यदि दो फंक्शन का मल्टीप्लाई होने पर और उसका हमें डिफरेंशियल करना है तो क्या हो जाएगा, प्रथम फलन द्वितीय फलन का अपकलन प्लस द्वितीय फलन प्रथम फलन का अपकलन। इसी तरीके से अंश बटे हर में दिया हुआ है तो हर गुणे अंश का अपकलन माइनस अंश गुणे हर का अपकलन अपॉन हर स्क्वायर। ठीक है, इनको भी आपको राइट कर लेना है और लर्न करना है। तो बच्चों अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 5.1। यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन कि x के सापेक्ष अपकलन कीजिए। जैसा कि हम आपको फॉर्मूले बता चुके हैं
इन फॉर्मूले को अप्लाई करके हम अवकलन निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इसको मानेंगे, माना y बराबर जो भी अपना फंक्शन है इसको हम y इक्वल टू में मान लेंगे कि हमारा जो फंक्शन y है वो है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। इसका हमें करना है अवकलन। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, या फिर हम इसको इंग्लिश में लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमें जो फॉर्मूला दिया हुआ है वो है साइन एक्स का जो अवकलन होता है डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू क्या होता है कॉज एक्स। बट यहाँ पर x की जगह पे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो यहाँ पर हम सपोज करेंगे कि x है डी वाई अपॉन डी एक्स, हमने इसको अवकलन किया था, पहले हम अवकलन लगा दे रहे हैं इसमें। ठीक है, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये कहलाता है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, जिस पे हमने फॉर्मूले पढ़ चुके हैं। चूंकि ये है नहीं तो इसको हम सपोज करके चलेंगे, जैसे यहाँ पर मान लीजिए x है, कैपिटल X मान लीजिए, तो साइन x का अवकलन क्या होता है कॉज x। यहाँ पर अब x तो है नहीं है, क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 5। आप इस तरीके के फॉर्मूले इस तरीके का अवकलन प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, हमें इसके आगे पढ़ना है। अब देखिए चूंकि यहाँ पर x नहीं था, इसको हमने मान लिया था, अब मान लिया तो हम इसको फिर से करेंगे अवकलन। जिसको हम मान लेते हैं हम उसका एक बार और अवकलन कर देंगे। किसका करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5। देखिए साइन एक्स का अवकलन क्या होता है कॉज एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए साइन की जगह क्या आ गया कॉज, और एक्स जी तो हमने माना था ना वो वहीं रहा। अब इसको हमने मान लिया, यदि एक्स होता तो फिर हो जाता कंप्लीट, मगर था नहीं तो हमने इसको मान लिया। अब हम इसका फिर से करेंगे कॉज एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब एक्स स्क्वायर का अवकलन होगा अलग और अचर का अवकलन होगा। 5 एक कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है 0। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी एक्स 5 कॉज एक्स स्क्वायर प्लस 5। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर का अवकलन में क्या लगाएगा फॉर्मूला अपन लगाएंगे एक्स की पावर एन। एक्स की पावर एन का अवकलन क्या होता है एन एक्स की पावर एन माइनस 1। तो यहाँ पर हो जाएगा, जैसे यहाँ पर हम करके दिखाते हैं आपको, एक्स स्क्वायर का हमें अवकलन करना है 2 एक्स की पावर 2 माइनस 1, तो क्या आ जाएगा 2x। तो यहाँ पर हम राइट कर देंगे 2x। सीधी सी बात है, ये 2 पहले आ जाएगा, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा पावर 1, तो क्या हो जाएगा 2x। और कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है 0, तो यहाँ पर क्या बचेगा 2x, तो 2x आ जाएगा आगे। तो 2x कॉज एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये आपका हो गया अवकलन डी वाई अपॉन डी एक्स। तो जो इसका अवकलन निकला है वो क्या निकला 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, इसी के जैसे हम देखते हैं इसका एक और पार्ट दिया हुआ है तो हम वो भी आपको बताते हैं। अब देखते हैं कॉस साइन एक्स का अवकलन करना। तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे y इक्वल टू मान लेंगे। अब यहाँ पर हम इसका अवकलन करेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स डी अपॉन डी एक्स कॉस साइन एक्स। अब यहाँ पर देखिए हमने आपको फॉर्मूला बताया था कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है माइनस साइन एक्स। यहाँ पर मगर कॉस एक्स की जगह पे क्या है साइन एक्स, तो इसको हम मान लेंगे कि यहाँ पर एक्स है। कॉस एक्स का अवकलन क्या होता कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, मगर यहाँ पर क्या है एक्स की जगह साइन एक्स है, तो आ जाएगा साइन एक्स। ठीक है, अब इसको हमने लेट किया था, इसको हम एक बार फिर से कर देंगे डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स। ठीक है, ये माइनस रहेगा साइन एक्स, और साइन एक्स का अवकलन क्या होता है कॉज एक्स। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा अवकलन क्या आया माइनस साइन एक्स इंटू कॉज एक्स। ठीक है, ये अलग है पूरा, ये अलग है। इस तरीके से हम इसके अवकलन करेंगे और ऐसा आप प्रीवियस क्लास में पढ़ भी चुके हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है साइन ए एक्स प्लस बी का अवकलन करना है। तो सबसे पहले इसको हम y इक्वल टू लेट कर लेंगे का हमें क्या करना है x के सापेक्ष अवकलन। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पर क्या हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स
डी अपॉन डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी। ठीक है, यहाँ पर हमने इसको, अब यहाँ पर हमने साइन एक्स का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, बट ए एक्स प्लस बी नहीं है ना, तो यहाँ पर अपना मान लेंगे कि यहाँ पर एक्स है। तो साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉज एक्स। एक्स की जगह क्या है हमारे पास, ए एक्स प्लस बी। तो इसका हम फिर से कर देंगे अवकलन। अब सीधी सी बात समझ लीजिए, यदि एक्स नहीं है और जो भी दिया हुआ है तो उसका हमें एक बार और अवकलन कर देना है। ठीक है, यदि एक्स होगा तो सीधा अप्लाई हो जाएगा, नहीं है तो उसका एक बार और अवकलन कर देंगे। तो ये तो हो चुका, अब हमें ये करना है cos ए एक्स प्लस बी। अब हम आपको डायरेक्ट करके बताते हैं, देखना ए रहेगा। एक्स का अवकलन क्या होता है, डी अपॉन डी एक्स। तो एक्स का अवकलन होता है 1। इसको आप याद कर लीजिए, या फिर हम आपको बताते हैं कि जैसे इसकी पावर 1 है तो 1 आगे आ जाएगी, और एक्स की पावर 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 0, और एक्स की पावर 0 क्या होता है 1। तो आप तो सीधा याद रख लीजिए कि डी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या होता है 1। तो यहाँ पर एक्स का अवकलन क्या होता है 1, और बी एक कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है 0। कॉज ए एक्स प्लस बी, यहाँ से बच्चा ए लिख दिया हमने आगे, ये आपका आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर दिया हुआ है सेक टेन रूट एक्स। इसका हमें अवकलन करना है, तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको डी अपॉन डी एक्स सेक टेन रूट एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर सेक एक्स का अवकलन पता है हमें, मगर टेन रूट एक्स वाला नहीं पता, तो यहाँ पर हम इसको लेट कर लेंगे डी अपॉन डी, इस तो हो जाएगा। सेक एक्स का अवकलन क्या होता है, सेक एक्स का अवकलन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सेक एक्स की जगह क्या है, टेन रूट एक्स, ये सेक एक्स हो गया इंटू टेन एक्स, एक्स की जगह क्या है टेन रूट एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ये तो अवकलन हो गया। बट यहाँ पर हमने इसको लेट किया था, तो इसको हम फिर से करेंगे अवकलन टेन रूट एक्स। देखिए अब यहाँ पर रूट एक्स है मगर एक्स तो नहीं है ना, टेन एक्स का अवकलन पढ़ चुके हैं, तो ये क्या एक चेन टाइप की बन जाती है, तो इसको हम चेन रूल भी कहते हैं। तो यहाँ पर हम एक्स नहीं है ना, तो रूट एक्स को एक्स मान के फिर अवकलन कर देंगे। ये तो हो चुका हमारा सेक टेन रूट एक्स टेन रूट एक्स, टेन एक्स का अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स की जगह क्या है रूट एक्स, तो रूट एक्स रख देंगे, और रूट एक्स को हमने मान लिया था ना, तो रूट एक्स का हम फिर से अवकलन कर देंगे, यहाँ पर रूट एक्स का अवकलन, और रूट एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/2। तो देखो आप कुछ इनको याद करके ही रखें, जैसे एक्स का अवकलन होता है 1, डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर 1/2, या फिर हम कहें कि रूट एक्स, तो इसका अवकलन होता है -1/2 रूट एक्स। कैसे होता है वो भी हम आपको बता देते हैं कि एक्स की पावर 1/2 है, इस फॉर्मूले से क्या होगा 1/2 आगे आ जाएगा, एक्स की पावर n-1 होता है ना, तो यहाँ पर 1/2 -1, तो क्या हो जाएगा 1/2 एक्स, यहाँ पर माइनस नहीं प्लस आता है, ये हो जाएगा एक्स की पावर -1/2, ये पावर नीचे आ जाएगी 1/2 एक्स की पावर 1/x की पावर 1/2, 1/2 को हम क्या लिखते हैं रूट एक्स। तो ये हो गया आपका 1/2 रूट एक्स। यहाँ पर जो इसका फॉर्मूला होता है माइनस नहीं, यहाँ प्लस आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इनको डायरेक्ट रख सकते हैं, सेक टेन रूट एक्स टेन रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स, और इसका अवकलन क्या होता है एक्स की पावर 1/2 का होता है 1/2 रूट एक्स। ये आपका अवकलन हो जाएगा, इसको आप आगे रख सकते हैं। ठीक है, फिर आप अरेंज अपने हिसाब से कर सकते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी। इसका हमें अवकलन करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा, इसको हमने लेट कर लिया y = 2। अब हमने आपको बताया था कि ये अंश बटे हर में दिया हुआ है, तो इसका यदि हमें अवकलन करना है तो हमने आपको फॉर्मूला बताया था कि
डी अपॉन डी एक्स अंश बटे हर। आप इस प्रकार से याद कीजिए, तो हर गुणे अंश का अवकलन, अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन और अपॉन हर का स्क्वायर। क्या होता है, हर का गुणा होगा तो अंश का अवकलन हो जाएगा, और अंश को छोड़ दिया तो हर का अवकलन हो गया, ठीक है। और अपॉन में आता है हर स्क्वायर, तो इसको हम अप्लाई करेंगे। अंश कितना है, अंश ये है, हर यहाँ पर है, तो इसका हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम डायरेक्ट करते हैं हर गुणा हर, मतलब cos cx प्लस डी, हर हो गया ना, अंश का अवकलन करना है sin ax प्लस डी, माइनस हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणा, अब अंश को छोड़ देना है और हर का अवकलन करना है cx प्लस डी, और अपॉन में क्या आ जाएगा, इसकी हर स्क्वायर आ जाएगा cos cx प्लस डी का होल स्क्वायर। ये हो गया। अब हम यहाँ पे इसको अप्लाई करेंगे, cos cx प्लस डी, साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, cos x होता है, तो यहाँ पर x की जगह क्या है, ax प्लस बी। अब ax प्लस बी का हम फिर से अवकलन करेंगे, तो x का अवकलन 1 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा a इंटू 1, और b का अवकलन क्या हो जाएगा 0। अब देखो हम डायरेक्ट कर रहे हैं, फिर आ जाएगा साइन ax प्लस बी, cos x का अवकलन क्या हो जाएगा माइनस साइन cx प्लस डी। अब देखिए cx प्लस डी का हम फिर से अवकलन करेंगे, तो x का अवकलन होता है 1 और d का अवकलन हो जाएगा 0, क्योंकि वो अचर है और ये मल्टीप्लाई में है इसकी, अपॉन ये जो स्क्वायर है वहाँ कॉस पे आ जाएगा, तो कॉस स्क्वायर cx प्लस डी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ a है, यहाँ पर c है, ये तो क्या हो जाएगा कॉस, यहाँ पर हम देखते हैं अगर डिवाइड भी हो रहा है तो कुछ डिवाइड भी करेंगे, बट यहाँ पे हो नहीं रहा है, कॉस cx प्लस डी इंटू कॉस ax प्लस बी, और यहाँ से जो a है इसको हमने आगे राइट कर दिया, ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा प्लस, यहाँ पे c बचेगा, c आ जाएगा आगे, क्या हो जाएगा साइन ax प्लस बी इंटू साइन cx प्लस डी अपॉन कॉस स्क्वायर cx प्लस डी, ये हो जाएगा। और अब हम इसको जैसा हमें आंसर चाहिए होगा हम उस तरीके से इसको अरेंज कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर cx अपॉन डी वाला है ना, तो यहाँ अगर हम इसको डिवाइड इसमें देंगे तो इसका इसमें एक बार भाग चला जाएगा, तो क्या बचेगा, ये इससे डिवाइड हो जाएगा, बचेगा हमारा cos ax प्लस बी अपॉन cos cx प्लस डी, प्लस आ जाएगा c, अब यहाँ पे डिवाइड तो होगा नहीं, तो साइन ax प्लस बी अपॉन ये इसके एक बटे में आ जाएगा, एक छोड़ देंगे, तो साइन cx प्लस डी अपॉन, तो यहाँ पर हम इसको राइट करेंगे साइन ax प्लस बी इंटू साइन cx प्लस डी अपॉन, अब इसको हम अलग अलग राइट कर दे रहे हैं, ठीक है, cos cx प्लस डी इंटू कॉस cx प्लस, इसको आगे और सॉल्व करते हैं, a cos ax प्लस b, ये 1 अपॉन कॉस एक्स क्या होता है sec x, तो इसको हम लिखेंगे sec cx प्लस d, ये 1 अपॉन कॉस है ना, तो इसको sec में कन्वर्ट करके राइट कर दिया, प्लस c। अब देखें यहाँ पर साइन cx प्लस ये बन जाएगा हमारा साइन अपॉन कॉस है, तो इसको कॉट में बन जाएगा, ये रहेगा हमारा साइन ax प्लस b। अब ये जो इसको ये बन जाएगा हमारा टेन में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस है तो ये टेन में हो जाएगा cx प्लस डी इंटू, और ये 1 अपॉन कॉस में है ना, तो ये सेक में कन्वर्ट हो जाएगा, सेक cx प्लस डी, ये हो जाएगा आपका आंसर। इस तरीके से अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6, दिया हुआ है cos x की पावर 3 इंटू साइन स्क्वायर x की पावर 5, यहाँ पर हमें दो फलन दिए हुए हैं, ठीक है, तो इसको हम लेट करेंगे y इक्वल टू, इसको हमने फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड। हमने आपको बताया था कि जब भी दो फलनों का गुणनफल हो और उसका हमें अवकलन करना हो,
यहाँ पे हम लिख देंगे पहले कि डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो दो फलनों का अवकलन क्या होता है, पहला फलन फिर दूसरे का अवकलन करना है, प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन करना है। तो क्या हो जाएगा हमारा अवकलन, प्रथम फलन दूसरे फलन का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले फलन का अवकलन। ठीक है, मतलब एक छोड़ एक कर देते हैं हम, पहले को छोड़ दिया तो दूसरे का कर देते हैं, फिर दूसरे को छोड़ देंगे तो पहले का कर लेंगे। इसको हम सॉल्व करेंगे, cos x की पावर 3। अब यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 है, तो यहाँ पर साइन पर स्क्वायर दिया हुआ है डी अपॉन डी एक्स, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन एक्स की पावर 5 का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। यहाँ पर cos x की पावर 3 को करना है अवकलन, तो cos का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन x। यहाँ पर x की जगह x3 है ना, तो x3 का हम फिर से अवकलन कर देंगे, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। यहाँ पर x3 का फिर से अवकलन हो जाएगा। यहाँ पर अब हमने आपको फॉर्मूला बताया था कि x की पावर n का अवकलन लगेगा। देखो यहाँ पर पावर में दिया हुआ है, यहाँ पर ये मान लीजिए n है, ये x है, तो इसमें लगेगा x की पावर n का अवकलन वाला फॉर्मूला। तो क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1, n x की पावर n माइनस 1, इसको x माना था ना, तो इसका हम फिर से करेंगे साइन x की पावर 5 प्लस साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। ये जो माइनस है प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा माइनस। ठीक है, क्या बचेगा, साइन एक्स की पावर 3, और एक्स की पावर 3 का अवकलन हो जाएगा 3x स्क्वायर। ये तो कंप्लीट हो गया। अब इसको और करेंगे, cos x की पावर 3, 2 आगे आ जाएगा, साइन x की पावर 5 साइन। अब देखो यहाँ पर साइन का अवकलन क्या होगा, साइन x है ना, तो यहाँ पर x की पावर 5 है ना, तो इसका हम दोबारा करेंगे। यहाँ पर साइन x का अवकलन होता है cos x की पावर 5। अब x की पावर 5 का फिर से अवकलन हो जाएगा ये। ठीक है, ये चेन रूल है, चेन बनती जा रही ना, कि पहले इसका हुआ फिर अगले में फिर हुआ फिर हो गया, इस तरीके से। इसको हम आगे राइट कर दे रहे हैं, 3x स्क्वायर साइन एक्स की पावर 3, और फिर लिख रहे हैं साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। अब x की पावर 5 का अवकलन क्या होगा, 5x स्क्वायर, सॉरी 5x की पावर 4, 2 cos x की पावर 3 साइन x की पावर 5 cos x की पावर 5। ये हो जाएगा 5x की पावर 4, यहाँ पर सेम रहेगा साइन एक्स की पावर 3 साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। अब ये 5 का मल्टीप्लाई 2 में हो जाएगा 10, एक्स की पावर 4 आ जाएगा आगे। अब देखो इसमें कॉमन भी आ रहा है, तो हम कॉमन भी ले सकते हैं, तो इसको जैसा आंसर दिया होगा हम वैसा उसको अरेंज कर देंगे। ये इसका हो गया अवकलन, और अरेंज आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब देखते हैं एक स्पेशल केस है ये, कि सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 1 वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर। मतलब एक्स एक रियल नंबर है, एक्स इज इक्वल टू 1 पर अवकलनीय है नहीं है। ये हमें प्रूफ करना है कि ये जो फंक्शन है वो एक्स इज इक्वल टू 1 पर अवकलनीय नहीं है। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे और राइट हैंड डेरिवेटिव, यदि ये दोनों इक्वल आएंगे तो हम कहेंगे अवकलनीय है, यदि इक्वल नहीं आएंगे तो ये कहलाएंगे अवकलनीय नहीं है। क्यों, जैसे हमने आपको लिमिट पढ़ाई थी, LHL और RHL इक्वल होते थे तो फंक्शन कैसा होता था, सतत कंटिन्यूस। जब फंक्शन कंटिन्यूस होगा तो वह अवकलनीय होगा।
मगर अवकलन में क्या होता है कि यहाँ पर डेरिवेटिव देखते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं हम लोग। इसको इस प्रकार से लिखते हैं एल एफ डैश ए लिमिट एच टेंस टू जीरो। देखिए लेफ्ट हैंड में क्या होता है एफ ए माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। ये एक्स बराबर ए पर हम इसको पता कर रहे हैं कि ये अवकलनीय है कि नहीं, तो हम एल एच इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे और राइट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये है और राइट हैंड डेरिवेटिव में क्या होता है एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। अब हम यहाँ पर आपको सॉल्व करके बताते हैं। तो यहाँ पर फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स, यहाँ पर मॉड में मॉड एक्स माइनस वन दिया हुआ है, तो इसकी दो वैल्यू होती है। मॉड में क्या होती है प्लस भी आता है माइनस भी, एक्स माइनस वन भी आ सकता है और माइनस का मतलब यहाँ पर एक्स माइनस वन की दो वैल्यू हो सकती है मॉड में, कि माइनस में भी और प्लस में भी। तो एक्स माइनस वन कब होगा, मतलब ये पॉजिटिव कब आएगा जब एक्स की वैल्यू वन से बड़ी होगी। यहाँ पे देखो वन से बड़ा होगा ना एक्स, तब ये पॉजिटिव आएगा। और नेगेटिव कब आएगा जब एक्स वन से छोटा होगा। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले हमें निकाल लेंगे हम इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। किस पर निकालना है, x इज इक्वल टू वन पर। तो यहाँ पर पहले हम x बराबर वन पर, पहले इसका एफ एक्स निकाल लेते हैं। x बराबर वन पर तो क्या हो जाएगा एफ वन, यहाँ पर हम रखेंगे वन माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। एफ वन क्या निकला जीरो। अब हम x बराबर वन पर निकालेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए ये दिया हुआ है, कैसे निकालेंगे, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एच है, ए की जगह हमारा क्या है वन, एफ वन अपॉन माइनस एच। अब यहाँ पर हम वन माइनस एच कहाँ पर आया, देखो इसको, इसमें अगर हम माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा, माइनस या कॉमन ले लेंगे तो वन माइनस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वन माइनस एच है ना, तो यहाँ पर अपन रखेंगे वन माइनस लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ वन माइनस एच है, तो ये रखा जाएगा इस फंक्शन में। तो क्या होगा, मतलब यहाँ पर जो h है वो वन से छोटा है, देखो वन से छोटा है तो कौन सा फंक्शन लगेगा ये वाला, तो यहाँ पर होगा वन माइनस एक्स की जगह क्या आ जाएगा वन माइनस एच। देखिए फिर से समझिए, वन माइनस एच मतलब जो भी है एच वो वन से छोटा है क्योंकि वन में से माइनस कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए आप x लेस देन वन, मतलब यहाँ x वन से छोटा है तो उसके लिए फंक्शन कौन सा है ये, तो हमने यहाँ पर फंक्शन रख दिया माइनस एफ वन। एफ वन कितना है हमारे पास जीरो अपॉन माइनस एच। यहाँ पर देखिए माइनस का मल्टीप्लाई होगा, माइनस वन और प्लस वन हो जाएगा जीरो, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो क्या हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, ऊपर बनेगा प्लस एच अपॉन माइनस एच, तो आ जाएगा ये माइनस डिवाइड करने पर माइनस वन। तो लिमिट एच टेंस इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकला माइनस वन। अब हम निकालेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव। तो यहाँ पर हम निकालते हैं x बराबर वन पर निकालना है, तो क्या हो जाएगा राइट हैंड डेरिवेटिव हो जाएगा एफ ए की जगह क्या रख देंगे वन, लिमिट भी लगानी है लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ वन प्लस एच माइनस एफ वन अपॉन एच। अब यहाँ पर देखिए वन प्लस एच मतलब वन से बड़ा है ना, वन से ज्यादा होगा क्योंकि जो एच है वो वन में ऐड हो रहा है तो वन से तो ज्यादा होगा। जब वन से ज्यादा होगा तो फंक्शन कौन सा लगेगा एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन लगाएंगे यहाँ पर हम, तो एक्स की जगह क्या रखना है हमें उसमें वन प्लस एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब एक्स की जगह रख यहाँ पर हमें वन प्लस एच रखना है माइनस वन, और एफ वन का मान कितना है जीरो अपॉन एच। अब इसको सॉल्व करेंगे, माइनस वन और ये वन घट जाएगा, बचेगा क्या एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो एच अपॉन एच, एच से एच डिवाइड हो जाएगा वन, तो क्या आ जाएगा वन। अब देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकला माइनस वन और राइट हैंड डेरिवेटिव निकला प्लस वन, तो हैंस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। जब इक्वल नहीं है तो हम लिख देंगे इसलिए अतः एफ एक्स एक्स बराबर वन पर अवकलनीय नहीं है। यही हमें प्रूव करना था, तो ये प्रूव्ड हो गया।
ठीक है बच्चों, इस तरीके से हम इसको करेंगे। अब जो हमारा ये आज हमारी एक्सरसाइज यहाँ यहीं पे कंप्लीट होती है। पार्ट 1 आज हमारा कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में इसके और नए कीज बताएंगे। थैंक यू बच्चों, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू।